जीवन में अगर सुख और समृद्धि चाहिए तो दो चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। पहला भलाई और दूसरा दया। किसी का भला करोगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी पर दया करोगे तो वो इंसान आपको हमेशा याद रखेगा, बिकॉज भला का उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद। तो अगर किसी का आप भला करते हो ना तो यकीन मानना आपका लाभ जरूर होगा, फिर चाहे वो किसी भी चीज में हो जरूर होगा। किसी पे दया करते हो तो वो इंसान आपको जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर। दौलत तो सभी कमाते हैं, मगर दुआ कोई छोटी चीज तो नहीं दोस्तों। आप दुआएं कमाओ ना। अगर आप समृद्ध हो, पूरी तरह से पैसे वाले हो, या मतलब आप अच्छी तरह से सेटल हो गए जीवन में, तो कोशिश ये करो हर दिन कि किसी का भला करना है। किसी एक की मदद तो हर दिन करनी है, फिर चाहे वो कितनी भी हो, छोटी से छोटी हो, मदद तो करनी है, हर दिन करनी है। यकीन मानना, आप उस इंसान के अगर भला करोगे ना तो आपको लाभ जरूर होगा, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन होगा जरूर। कोई अगर आपके अंदर अगर किसी को पीटने की या हिंसा करने की जब भी ख्याल आए तो प्लीज एक बार उस पर दया करके देखिए, वो इंसान आपको जिंदगी भर याद रखे। भलाई और दया ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। बी ए ह्यूमन बीइंग, नॉट अ बीस्ट। इंसान को इंसान कौन बनाता है यार? बस यही तो बनाते हैं। जिस इंसान के अंदर दया नहीं होगी, करुणा का भाव नहीं होगा, भलाई करने की उसके अंदर कोई गुण नहीं होंगे, क्वालिटीज नहीं होंगी, तो आपको लगता है कि वो इंसान है वाकई में? इंसान की असली पहचान ये होती है कि वो भलाई करना जानता है, दूसरों पे दया रखना जानता है। असल मायने में ये पहचान है इंसानों की। हाँ, मैं मानता हूं किसी की भलाई करने से, किसी की मदद करने से आपको इतना लाभ नहीं होगा, या ना के बराबर लाभ होगा, ये समझो। पैसों का लाभ भले ना हो, दुआओं का तो होगा ना। और ऊपर जाओगे मृत्यु के बाद तो अपने साथ क्या लेके जाओगे? दौलत तो कभी ले जा नहीं सकते। आपके साथ जाते हैं आपके कर्म और वो दुआएं जो आपने अपने कर्मों से कमाई थी, वही जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि दौलत कमाना है तो कमाओ यार, लेकिन दौलत के साथ साथ दुआएं भी कमाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। दुआएं, पुण्य, ऐसे काम भी करो ना, ताकि समाज आपको, जनरली क्या है, पैसे वाले की तो इज्जत होती है, लेकिन अगर आप ये काम और भी करोगे तो आपकी इज्जत और बढ़ेगी और सम्मानित होगे। कहते हैं कि कोई अमीर इंसान अगर आपको दुआ दे तो हो सकता है वो काम ना करे, लेकिन किसी गरीब इंसान के मुंह से अगर एक शब्द भी निकले ना, भगवान तेरा भला करे, एक छोटा सा भी वाक्य निकले, ईश्वर तेरा भला करे, गरीब इंसान के मुंह से, तो वो ईश्वर तक जरूर पहुंचते हैं। ये बात तो पक्की है। आसपास में आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों में जाके पैसे अर्पण मत करो, दान मत करो, अच्छी बात है, लेकिन शायद भगवान से ज्यादा जरूरत इंसानों को होती है, पैसों की भी और खाने की भी। इसलिए मेरा मानना है, अब मेरी अपनी राय है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मैं मंदिर जाके हो सकता है 1 या 2 पुण्य कमा लूं, ईश्वर के सामने जाके आरती पूजा करके, चढ़ावा चढ़ा के, हो सकता है मैं 2-3 चीजें या 2-3 पुण्य कमा लूं, ठीक है, गिनतियां। लेकिन वहीं अगर मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा हुआ, उसे अगर मैंने अपना प्रसाद या अपना जो भी मैं लेके गया था खरीद के, उसे अगर खाना खिला दिया, सकता है मैं लाखों करोड़ों दुआएं कमा लूं, है ना? सुख समृद्धि का लिए मैं ये नहीं कहूँ कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मेरा सीधी सी फिलॉसफी है, सुख समृद्धि तभी आती है जब आप किसी का भला करते हो और आप किसी पे दया करते हो। भला करोगे, यकीन मानना लाभ जरूर होता है। कभी कभी देर हो जाती है,
लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही लेकिन लाभ जरूर होगा। हाँ, बस इतना याद रहे, जीवन में ऐसा काम मत करना कि कोई गरीब इंसान मजबूर हो जाए आपको बद्दुआ देने के लिए। ऐसा काम कभी मत करना। गरीब इंसान के मुंह से निकली हाय और बद्दुआ जरूर काम करती है। इसलिए बद्दुआओं से बचना यार। कभी ऐसा काम नहीं करना कि बद्दुआएं आपको मिल जाए। हो सकता है कभी ऐसा मौका आए कि आपको पैसे कमाने का ज़्यादा मौका मिले, लेकिन अगर आपने भलाई दिखाई तो हो सकता है वो पैसे कमाने का मौका चला जाए। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, मेरा मानना है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अगर मैं होता तो मैं जनरली यही काम करता कि पैसे को छोड़ दूंगा, दुआएं पहले कमाऊंगा। बस पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है, दुआएं कमाने का मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, तो जीवन में ऐसा काम भी करना कि लोग आपको अपनी यादों में, अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में याद रखें। आप जब इस दुनिया से जाओ ना, तो लोग आपको अपने अच्छे कर्मों के लिए याद करें, ना कि पैसे वाला था, व्यापारी था, अमीर था, इस तरह से, बल्कि इस तरह से बहुत अच्छा इंसान था, बहुत भलाई करता था लोगों की, बहुत दूसरों पे दया रखता था, बहुत अच्छा इंसान था। इस तरह से अगर याद करें तो यार आपका जीवन साकार है। असल मायने में जो इंसान खुद के लिए जीता है ना, उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका मरने के बाद भी स्मरण होता है हमेशा। इसलिए अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए भी थोड़ा सा कुछ बचा के रखो, धन वगैरह जो भी है, ताकि आप किसी की सहायता कर सको। हाँ, अगर आप अभी इस स्टेज में हो कि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो अभी आप पढ़ो, मेहनत करो और अच्छी जॉब हासिल करो, जॉब या बिजनेस जो भी है। जब आप एक अच्छे समृद्ध हो जाओ, उसके बाद दूसरों की सहायता करना, है ना। तो लाभ और दया जरूर कीजिए। समृद्धि का यही बेसिक मंत्र है कि आपके घर में समृद्धि तभी रहेगी जब आपके अंदर ये लाभ और दया करने की आदत होगी।